नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जापान का संविधान। जापान के संविधान को प्रारंभ करने से पहले जापान के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि जापान एशिया महाद्वीप का एक प्रगतिशील राष्ट्र है। जापान नाम है वो चीनी लोगों ने वो दिया है। चीनी लोग अपनी भाषा में जापान को जीह पेन कहा करते थे और जीह पेन का हिंदी में अर्थ होता है सूर्य उदय का देश या सूर्य उदय की भूमि। चूँकि जापान पृथ्वी के पूर्व दिशा में स्थित है और सूर्य उदय सर्वप्रथम जो है वो जापान में ही है वो होता है, इसलिए जापानी लोग जापान को जी पेन यानी सूर्योदय का देश या भूमि कहा करता था और बाद में जी पेन से ही जापान है वो कहा जाने लगा। जापान में चूँकि सर्वप्रथम सूर्योदय होता है इसलिए जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। जापानी लोग जापान को अपनी भाषा में निप्पॉन भी कहते हैं। जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश भी है वो कहा जाता है। जापान एक द्वीपों का समूह है। छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं और द्वीपों पर वह जापान है वो बसा हुआ है, जिसकी जनसंख्या है वो 12 करोड़ के लगभग है और मुख्य धर्म है वो बौद्ध धर्म है। जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। ये दुनिया के नक्शे में आप देख रहे होंगे जापान कहाँ स्थित है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और विभिन्न द्वीपों का एक समूह है, जिसके बगल में साउथ कोरिया, मंगोलिया है, चाइना है, थाईलैंड है। ये जापान की अवस्थिति है, लोकेशन है। और अब आगे अपन जो हैं ये पृथ्वी के नक्शे पे जो हरे रंग में दिख रहा है वो जापान की भूमि है। ऊपर सरकार की जो आधिकारिक जापानी सरकार की सील है वो है। राजधानी और शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। शासन प्रणाली है एकात्मक संसदीय शासन प्रणाली। और अब जापान का राष्ट्रीय ध्वज ये जो आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद झंडे में लाल जो सर्किल है ये जापान का राष्ट्रीय झंडा है। और जापान में चूँकि राजवंश है, ये जो पीले कलर का जो सर्किल है ये जापान के राज परिवार की मुख्य सील है। जापान की तुलना यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड या ब्रिटेन से भी है वो की जाती है। जापान को जो है वो पूर्व का इंग्लैंड या ब्रिटेन भी है वो कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन और जापान में काफ़ी समानताएं हैं, जिसके आधार पर जापान को पूर्व का इंग्लैंड या ब्रिटेन है वो कहा जाता है। यानी जापान एक ऐसा देश है जो पूर्व में स्थित है लेकिन वो ब्रिटेन के समान है। तो जापान और ब्रिटेन में अनेक समानताएं हैं, जिसके आधार पर जापान को पूर्व का इंग्लैंड या ब्रिटेन है वो कहा जाता है। पहली समानता ये है कि जो जापान भी ब्रिटेन की तरह एक द्वीपों का समूह है, द्वीपों पर बसा हुआ है। दूसरी समानता ब्रिटेन और जापान में है वो है कि ब्रिटेन में भी संवैधानिक राजतंत्र है और जापान में भी जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में भी एकात्मक संसदीय शासन प्रणाली है और जापान में भी एकात्मक संसदीय शासन प्रणाली है। पूरी दुनिया में सर्वप्रथम औद्योगिकरण है वो ब्रिटेन में हुआ। और एशिया महाद्वीप की अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले जो औद्योगिकरण है वो जापान का है वो हुआ। तो ये सारी समानताएं हैं ब्रिटेन और जापान में, जिसके आधार पर जापान को पूर्व का ब्रिटेन या पूर्व का इंग्लैंड है वो कहा जाता है। अब बात करें अपन जापान के संविधान के विकास की कि जापान में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ है वो हुई। सदियों से जापान में राजतंत्र रहा है और ये जापानी लोग ये मानते हैं कि उनका जो राजवंश है वो दुनिया का सबसे पुराना राजवंश है। पूर्व में वहाँ
राजा नाम मात्र के होते थे। राजा की ओर से उनके प्रधानमंत्री, जिनको वहाँ शोगुन कहा जाता था, वो ही राज चलाते थे और वो बाद में निरंकुश होने लग गए, मनमानी करने शुरू कर दी। 1867 में एक नए युवा सम्राट जो है जापान के सम्राट बने, जिनका नाम मुताशितो था, जिन्होंने बाद में मेजी की उपाधि धारण की। इसलिए सम्राट मुताशिता को ही मेजी सम्राट भी है वो कहा गया। मेजी सम्राट जब बना तो वो युवा था, नई सोच थी और वो चाहते थे कि जापान का भी जो पश्चिम के यूरोपीय देशों की तरह आधुनिकीकरण होना चाहिए, जापान का भी औद्योगिकरण है वो होना चाहिए। और जापान को एक आधुनिक और औद्योगिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इस बात का अध्ययन के लिए उसने एक जो अध्ययन दल है वो यूरोप के में है वो भेजा। और जो अध्ययन दल वापस आया तो उन्होंने सम्राट को परामर्श दिया कि यूरोपीय देशों में जो है लोकतंत्र है, आधुनिक शिक्षा है, समानता है और स्वतंत्रता है। तो उनके परामर्श के आधार पर फिर जो सम्राट मुताशितो यानी मेजी सम्राट ने जापान के लिए भी एक नया और आधुनिक संविधान का निर्माण करवाया। इस आधुनिक संविधान को 1889 में जापान में लागू किया गया और चूंकि ये सम्राट मेजी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस संविधान को मेजी संविधान भी है वो कहा गया। और ये संविधान इस वहाँ जैसे ही लागू हुआ वैसे ही जापान का निरंतर औद्योगिकरण होने लगा। जापान एक आधुनिक राष्ट्र है वो धीरे धीरे वो बनने लग गया और शीघ्र ही जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र है वो बनकर उभरा। और 1895 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, मंचूरिया को हराया। 1905 में जापान ने उस तात्कालीन समय के सबसे बड़े राष्ट्र रूस को हराया, रूस को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। 1931 में जापान ने है वो चीन पर है वो हमला किया और 1939 में विश्व में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब जापान इटली और जर्मनी के साथ दूसरी राष्ट्रों में शामिल हो गया और वह दूसरे विश्व युद्ध में शामिल है वो हो गया। और उसने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर दुनिया का उस समय का सबसे भीषण हमला है वो किया। उसके बाद अमेरिका स्वयं जापान का दुश्मन है वो बन गया। विश्व युद्ध के दौरान जापान के सभी मित्र राष्ट्र जो है इटली, जर्मनी, सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान आखिरी तक युद्ध में है वो लड़ता रहा। अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने को कहा, जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया और परिणाम स्वरूप 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला है वो किया। ये अत्यधिक विनाशकारी हमले थे जिनके परिणाम स्वरूप जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद जापान पर अमेरिकी सेनाओं का कब्जा हो गया। अमेरिकी सेना के जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं ने जापान पर कब्जा कर लिया। चूँकि जापान का इतिहास ये था कि जापान ने सदैव विश्व शांति को खतरा उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरे युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तय किया कि जापान भविष्य में विश्व शांति को खतरा उत्पन्न न करे। इसके लिए जापान के लिए एक नए आधुनिक लोकतांत्रिक और शांतिवादी संविधान का निर्माण है वो कराया जाए। इसके लिए जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने बहुत ही कम समय में जापान के लिए एक आधुनिक लोकतांत्रिक और शांतिवादी संविधान का निर्माण किया। उस संविधान को ही जापान में शोवा संविधान है वो कहा गया और इस संविधान को जो है 3 मई 1947 को है वो जापान में है वो लागू किया गया और यही संविधान जापान में वर्तमान तक जो है वो लागू है। वर्तमान में यही संविधान जापान में कार्य कर रहा है और इस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो अपन आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।